उधर सीएम योगी ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जिले को प्रगति की नई राह दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने विपक्ष की सरकारों में रहे पहचान के संकट, जंगल पार्टी के आतंक और विभिन्न माफियाओं के राज को खत्म करने के उद्देश्य से अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में मच्छर और माफिया दोनों का इलाज कर उन्हें जड़ से खत्म किया गया, बीमारी भी दूर और क्राइम भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में जंगल पार्टी का आतंक हुआ करता था और विकास कार्य पूरी तरीके से ठप थे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश कानून व्यवस्था और विकास के नए दौर में आगे बढ़ रहा है। पहचान का संकट, बीमारी का संकट, माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक, आज की पीढ़ी जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम की है, वह जंगल पार्टी के आतंक के बारे में नहीं जान पाता होगा। लेकिन बहनों और भाइयों, ये कुशीनगर जनपद उससे सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में से था। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में यूपी में कट्टे और बम बना करते थे, लेकिन आज हमारी सरकार में मिसाइलें बन रही हैं। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। लेकिन देश की रक्षा करने के लिए आज ब्रह्मोस मिसाइल यूपी के अंदर बन रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने की घोषणा भी की। सीएम योगी ने कहा कि यह स्थान भगवान महावीर स्वामी की महापरिनिर्वाण स्थली है और उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्यों हम इसे फाजिल कहें। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा, बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने लगे। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। कुशीनगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से यहाँ के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए और आम जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तन की दृष्टि से इस विश्वविद्यालय की एक महती भूमिका होगी। कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय स्तर पर कृषि वैज्ञानिक पैदा किए जा सकें, वैल्यू एडिशन के माध्यम से किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने, किसान की लागत को कम और उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाने की दिशा से इस कृषि विश्वविद्यालय की एक बड़ी भूमिका होगी। हमारा प्रयास है कि इस सत्र में यहाँ पर हम प्रवेश प्रारंभ करें। प्रवेश होंगे और विश्वविद्यालय की अपनी स्वयं की बिल्डिंग सितंबर अंत तक बनाने के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी मैंने निरीक्षण भी किया है, मेरी इसके बाद थोड़ी एक बैठक भी होगी। सभी औपचारिकताओं को हम तब तक पूरा करेंगे
2-3 महीने के लिए हम लोगों को कोई भवन किराए पर लेंगे या फिर स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के सहयोग से कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था दे देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये विश्वविद्यालय प्रारंभ होगा तो कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय न केवल किसान को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने बल्कि उसकी लागत को कम और उत्पादन बढ़ाने के साथ ही उसकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और इसी उद्देश्य से आज हम सब यहाँ पर आज इन सब कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये विश्वविद्यालय यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की दिशा से अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने, उनके जीवन में खुशहाली लाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसी उद्देश्य से कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहाँ के स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी इसीलिए इस कार्यक्रम में आज निरीक्षण करने के लिए आए हैं। उन सब की चिंता हमेशा रही है कि विश्वविद्यालय समय पे बने, समय पे चले और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर हो। और वह कार्य हम लोगों ने यहाँ के लिए उपलब्ध कराया है। कुशीनगर आज अब पिछड़ा जनपद नहीं है। बीमारी से, किसी भी प्रकार के उपद्रव से, किसी भी प्रकार की अराजकता से मुक्त होकर के इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त किया जा चुका है। किसी भी प्रकार की आपराधिक और माफिया गिरी बंद हुई है, अराजकता समाप्त हुई है, उपद्रव समाप्त हुए हैं। उत्सवपूर्ण माहौल में कुशीनगर जनपद आज विकास के नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना, नए नए हाईवे, 4 लेन, 2 लेन की सड़कों का निर्माण और अभी गोरखपुर सिलीगुड़ी मार्ग भी कुशीनगर होते हुए ही निकल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से विकास की अनंत संभावनाओं को लेकर के देवरिया कस्या पहले से हम 4 लेन की स्वीकृति दे चुके हैं और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के तहत भी हम लोग पटरोना से लेकर के केवल कस्या देवरिया ही नहीं बल्कि हम इसे प्रयागराज तक और आगे तक बढ़ाने की पूरी कार्रवाई के साथ हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की हुई है। लखनऊ की दूरी और कम हो चुकी है। और याद करिए कि जब गोरखपुर सिलीगुड़ी मार्ग जुड़ेगा तो गोरखपुर से शामली तक भी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। तो विकास की अनंत संभावनाएं यहाँ की प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाने में और यहाँ के अन्य गतिविधियों को, यानी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन, एयर कनेक्टिविटी के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। नए एयरक्राफ्ट आने के साथ ही यहाँ पे वायु सेवा भी प्रारंभ होगी। मेडिकल कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय के साथ अब कुशीनगर में वैल्यू एडिशन से जुड़े हुए फूड प्रोसेसिंग की यूनिट स्थापित हों, किसान को उसकी उपज का कई गुना दाम मिले, इस दिशा से सरकार के द्वारा ये प्रयास प्रारंभ किया गया है। मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर इसी निरीक्षण के उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा विश्वास है कि हम लोग बहुत शीघ्र सितंबर-अक्टूबर में इसके उद्घाटन के लिए यहाँ पर आएंगे। उससे पहले यहाँ सत्र प्रारंभ करने के लिए भी हम कृषि मंत्री जी को यहाँ भेजेंगे कि वे सत्र यहाँ प्रारंभ करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए आएंगे, जिससे कुशीनगर में भी अपना एक कृषि विश्वविद्यालय प्रारंभ हो सके। धन्यवाद। बंगाल में राजनेताओं पे अंडे फेंके जा रहे हैं। कुशीनगर से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जिन्होंने निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया है। वहां पर जाकर अधिकारियों से उन्होंने बातचीत भी की है और उन्होंने कहा है कि कोशिश की जाएगी कि तय समय पर इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाए ताकि बहुत जल्द यहां पर सत्र शुरू हो पाए और कृषि की पढ़ाई यहां पर हो पाए। साथ ही साथ उनके साथ आप तस्वीरों में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को भी देख सकते हैं। तो आज कुशीनगर के दौरे पर एक के बाद एक तमाम कार्यक्रमों में सीएम ने
शिरकत की। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।